कार किया जो आनंद सिंध सुख राशि से करते त्रिलोक सुपासे जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। पहले पुत्र का नाम जो आनंद की सुख राशि है, तीनों लोकों में जो उजाला करने वाले और सबको सुख प्रदान कराने वाले, इस पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। बोले रामचंद्र भगवान की। दूसरे पुत्र का नामकरण किया विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा। बोले भरत लाल जी महाराज की। और तीसरे पुत्र का नामकरण संस्कार किया जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो हमारे भीतर के हृदय के शत्रु को मिटाने वाले और काम क्रोध सबको मिटा करके और परमात्मा का प्यारा बनाते हैं, ऐसे उनका नाम शत्रुघ्न लाल रखा। बोले शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय हो। और चौथे पुत्र का नामकरण संस्कार किया लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। और मुनि वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो भगवान राम का लक्ष्य लेकर के आए हैं और इसका नाम रखा लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण लाल जी महाराज की जय हो। अब यहाँ चार पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, जन्म हुआ, उत्सव चल रहा है। सूर्य भगवान ने एक दिन को 6 महीने के बराबर दिन बना दिया। मास दिवस भा दिवस पुण्य मरम न जाने कोई और रथ समेत रवि ठाकुर निशा कवन विदे। जब सूर्य नहीं जाएगा तो रात नहीं होगी और रात नहीं होगी तो चंद्रमा दर्शन कैसे करे। चंद्रमा रो रहे हैं बेचारे। भगवान ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, थोड़ा सा और धीरज धारण करो, तुम्हारे वंश में अवतार लेने वाला हूं। आगे थोड़ा सूक्ष्म रूप में चलेंगे। राम कथा तो 9 दिन की हो गई, ये केवल अवतार की कथा है राम के यहाँ में। और यहाँ गादी तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरे न निश्चर पापे। गादी के पुत्र विश्वामित्र को पता लगा कि राम जी का अवतार हो चुका है और राम लक्ष्मण को लेकर के यज्ञ की रक्षा कराने के लिए लगे। और यहाँ ताड़का राक्षसी को उद्धार कराया गया है। सहस्त्रबाहु अनंत राक्षसों को मारिच सुबाहु अनंत राक्षसों को समाप्त कराया और वहां से आगे गए हैं और जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में सीता स्वयंवर में और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और माता जानकी के साथ में पाणी संस्कार हुआ। पुनः वापस अयोध्या में राम जी आए सीता जी को लेकर के। और लोभ का प्रतीक जब आ जाता है तो यहाँ सारा खेल लोभ बिगाड़ देता है। लोभ की दासी मंत्रा बैठी है, सबकी बुद्धि को खराब किया। काम के आसक्त महात्मा दशरथ हुए और क्रिया के स्वरूप में कैकेयी रानी वह बैठी हुई है। और उन्हीं के द्वारा ज्ञान स्वरूप राम, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण और भक्ति स्वरूप माता सीता को तीनों को वनवास हुआ और चित्रकूट में जाकर के निवास करने लगे। गंधमादन पर्वत पर गए, संतों के आश्रम पर गए, लेकिन वहीं वन में जाकर के और माता जानकी का हरण हुआ और रावण का मरण हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब यहां से आगे चंद्रवंश में निरूपण करते हुए चले। बहुत सुंदर सरल और स्वभाव भगवान की ये कथा आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों का मैं व्यास मंच से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कथतो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य राज्ञा चोभय वंशानाम चरुतमायुतम। ये आप लोगों ने अब तक सूर्य वंश का जो वर्णन सुना, अब यहाँ चंद्र वंश का वर्णन श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परिषद को सुना रहे हैं। कहा कि हे राजन कि वसुदेव विग्रह साक्षात भगवान पुरुष परः जनसते तत्प्रजाते संभवतो सुर स्त्रिय। कहा कि पृथ्वी रूपी गाय के रूप में ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरे ऊपर बड़ा बोलबाला हो गया, अत्याचार होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि देवी चिंता मत करो, थोड़ा समय और आप धीरज धारण करो, आपके ऊपर भगवान का प्रकट होने वाला है। बोले वो कैसे होगा?
पूर्व वसुदेव के यहाँ कारागृह में स्वयं भगवान अवतार लेकर के आएंगे। मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन की 13 पत्नियां हैं। कितनी रानियां हैं? 13, जिसमें से सबसे बड़ी रानी का नाम है पवन रेखा। एक बार सहेलियों के साथ में पवन रेखा और वन विहार करने के लिए गई हैं, और दुर्मिल नाम का जो राक्षस है पवन रेखा को पकड़ करके ले गया। दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पवन रेखा पर पड़ी, और उसी दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया के द्वारा उनके संतति पैदा हुई, जिस पुत्र का नाम कंस रखा। ब्राह्मणों ने आकर के कह दिया, महाराज तुम्हारे जो ये बालक हुआ है ये बड़ा आताताई दुष्ट और अत्याचारी होगा। तो राजा ने क्या किया, उसको लता पताओं में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। और जैसे जमुना जी में बहा, उधर बटेश्वर नरेश महाराज सूरसेन जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, और उन्होंने उस बालक को आता हुआ देखा, तुरंत पकड़ लिया, और सूरसेन राजा उस बालक को लेकर के अपनी राजधानी में ले गए। इन्हीं सूरसेन महाराज के यहाँ वसुदेव का जन्म हुआ। यहीं से कंस की और वसुदेव की मित्रता होती है। आज कंस थोड़ा बड़ा हुआ है, और बड़ा होकर के देवर्षि नारद से मिलान हो गया, और देवर्षि नारद ने कहा है, महाराज कंस तुम जिस राजधानी में खेल रहे हो तुम्हारी राजधानी नहीं है। उनको पूरा समाचार सुना दिया, आपकी राजधानी तो मथुरापुरी नगरी है, तुमको तुम्हारे पिताजी ने जल में छोड़ दिया था समाप्त करने के लिए। आज कंस उसी रात्रि को निकला और भगवान शिव की तपस्या की है। इतनी बड़ी तपस्या की है भगवान भोलेनाथ की। तो भगवान शंकर प्रकट होकर के आए, एक धनुष दिया है हाथ में, कहा कि इसको बिना नारायण के कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ये शर्त है इस धनुष की। आज कंस उस धनुष को लेकर के गया और बहुत सारी सेना को इकट्ठा किया। अगासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अर्कासुर, तृणाव्रत, अनन्य राक्षसों को लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी, और उग्रसेन महाराज को पकड़ लिया और जबरदस्ती से उस मुकुट को उठाया, अपने सिर पर लगाया, और उग्रसेन महाराज के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पकड़ बांध करके कारागृह में पटक दिया, और इधर को स्वयं मथुरा का राजा बन करके बैठ गया। पूरी प्रजा में आवाज लगाई, कोई भी जप तप यज्ञ नहीं करेगा, और जप तप यज्ञ करेगा तो मेरे ही नाम से होना चाहिए। ओम कंसाय स्वाहा, ओम कंसाय स्वाहा। आज पूरी प्रजा की हंसी समाप्त हो गई। कंस आताताई है, वह है, दुष्ट है। आज धीरे धीरे समय देखा, उनकी चचेरी बहन है, उसके चाचा की बेटी जिसका नाम है देवकी। विचार आया कि मेरी बहन का विवाह मैं स्वयं करूंगा, तो वसुदेव के साथ में अपनी बहन का विवाह संपूर्ण किया है, और विदाई करने के लिए स्वयं जा रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई है कि अरे दुष्ट कंस, जिस तेरी बहन की विदाई में तू आंसू बहा रहा है ना, इसी तेरी बहन के गर्भ से 8वां जो पुत्र होगा तुम्हारा काल होगा। कंस ने तुरंत रथ को रोक दिया और दौड़ करके देवकी के केसों को पकड़ लिया है। इधर वसुदेव जी समझा रहे हैं, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो, ये वीरताई का कार्य आप लोगों का नहीं है। एक अबला नारी पर हाथ उठाना ये तुम्हारा वीरताई का कार्य नहीं है। बहुत प्रकार से समझाया। बोल राजन तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने क्या बोला? बोल ठीक है, हम ये वचन देते हैं आपको, हमारे जितने भी संतान होगी हम आपको एक एक ला करके दे देंगे। कंस की समझ में आ गया। कंस लौटा करके लाया और माता देवकी और वसुदेव को दोनों को कारागृह में पटक दिया बंद करके।
हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल दी। 6 पुत्रों को कंस ने पहले समाप्त कर दिया है। माता देवकी विलाप करती है, रोती है, और 7वें संतान में शेष रूप में मेरे भगवान आ रहे हैं। और माता देवकी के गर्भ से उनको रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया और आवाज लगा दे कि महाराज 7वां गर्भ छीण हो गया है। अब कंस जोर जोर से हंस रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हमको समाप्त करना पड़ता। बहुत अच्छा हुआ। तो वो 7वां जो गर्भ था वो माता रोहिणी के यहाँ प्रवेश कराया गया और यहाँ रोहिणी माता के गर्भ से दाऊ दयाल का प्राकट हुआ। बोले दाऊ दयाल भगवान की जय। और अब आया परम पावन भादों का महीना और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी के कारागृह में उजाला हो गया। माता देवकी कहने लगी भैया तुम कौन है? बोले मैया आपने बुलाया ना मुझे। तो बोले आप ऐसे हथियार लेके आ गए हैं? शस्त्र ने लेके आगे पहले ही। बोले मामा कंस का भय लगा हुआ है, तुमसे रक्षा नहीं हो पाएगी मेरी। अरे लाला छोटे बने जाओ। और लाला छोटे बन गए और बाबा बसदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल में सुला दो। माँ योग कन्या ने जन्म लिया है, उस योग कन्या को ला करके कंस के हाथों में दे दो। आज कंस ने बहुत बंदोबस्त किया है। अंधेरी रात्रि है, रिमझिम वर्षा हो रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, अर्रधम की आवाज हो रही है, शेर वगैरह बोल रहे हैं और जमुना जी में बाढ़ आ गई है। पहरेदार जितने भी हैं सब सो गए, सन्नाटा सा छाया हुआ है पूरी मथुरापुरी में। और बसदेव जी ने उसी रात्रि को लाला को छबड़ा में रख करके और जमुना जी में पार होकर के गोकुल के लिए जा रहे हैं। आज जमुना मैया को पता लग गया कि मेरे प्रियतम, मेरे आराध्य, मेरे पति देव ने अवतार लिया है, तो चरण स्पर्श करने के लिए ऊंची आ गई, ऊपर उठ गई। अब तो बाबा की दाढ़ी भीजने लगी, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, अपने चरणों को नीचा कर दिया और यमुना मैया चरण स्पर्श करते हुई नीचे उतर गई। और बसदेव जी लाला को लेकर के गोकुल में पहुंचे हैं, जहां मैया यशोदा के बगल में योग कन्या सोई हुई है। अब मैया यशोदा की 2 नंद हैं, जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। मैया यशोदा की 2 बहन हैं, जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। उनका विचार आया कि भाभी के अब की बार लाला होएगो तो जो गले में 9 लख का हार पहन रखे हो ना, उसको विदाई के रूप में लेके आएंगे, ऐसा भाव उनका है। तो यह शाम को जब देखा था तो लाली वही, और जब सवेरा हुआ तो देखा कि भैया हमसे चक्कर तो ना पड़ गो, पौने एक बार देख तो लें। तो नंदा सुनंदा ने कपड़ा को हटा करके देखा तो लाली की जगह लाला सोया हुआ है। इधर बसदेव जी और कन्या को लेकर के मथुरा में आए और लो महाराज इस कन्या ने जन्म लिया। इस बच्चे को बैठा दो सामने, बैठ जाओ बेटा। कन्या ने ये जन्म लिया है, आप संभालो। और योग कन्या को जैसे कंस समाप्त करना चाहा तो कंस के मस्तक पर ठोकर लगाई योग कन्या ने और कहा, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज 84 कोष मंडल में अवतार ले लिया है, किसी गांव का नाम नहीं बताया। और आज कंस आता था, ये छोड़ो, वो तो उदास हो गया। अब चलते हैं गोकुल गांव की ओर, जहां हमारो लाला पहुंच गए हैं। नंदा सुनंदा ने आवाज लगाई और नंद बाबा की माला चल रही है कि भैया अवै तो भयो नाए, आगे को पतो नाए, अवै तो भयो नाए, आगे को पतो नाए। और नंदा सुनंदा ने जैसे आवाज लगाई, भैया बधाई हो।
देखो आप लोगों को बोलना है, पहले बोलना है हमारे पुरुष वर्गों को। अरे बहनाओ ये शर्त हो जाए कि एक आज देखो अजमाइश कर लें किनकी आवाज ज्यादा ऊंची जावे, तो लाला की बधाई कौन कौन लुटाएंगे, बेवकूफ वापस कौन कौन देंगे। तो पहले पुरुष वर्ग बोलेगा तो किसकी आवाज में दम है। अरे नंद बाबा बधाई हो। इधर नंद बाबा की तरफ से है। मैया यशोदा बधाई हो।